Hello, guys, welcome back to the new series of top 15 questions for ophthalmology. And today's topic is external hordeolum or hordeolum externum, which is also called as STI. ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका डेफिनेशन, इसके क्लिनिकल फीचर्स मतलब इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड इसका ट्रीटमेंट. ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी डिस्कस विद इन 1 पेज आपका ये पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट इज एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लैश फॉलिकल. ठीक है, एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लैश फॉलिकल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ जीज एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ जीज और मॉल. ठीक है, तो ये क्या है? एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन है ऑफ लैश फॉलिकल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ जीज और मॉल. उसके बाद में हम इसका देखेंगे इटियोलॉजी. ठीक है, इसकी हम देखेंगे इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में हमारे पास है दो पॉइंट है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज सिंपल, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंड द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर एज, habitual rubbing of eyes or fingering of lids, chronic blepharitis and diabetes mellitus, chronic debility, and excessive intake of carbohydrates and alcohol. These are the 5 predisposing factors for the hordeolum externum. ठीक है, first of all age. It is most common in children and young adults and in the patients with eye strain due to refractive errors. मतलब ये मोस्ट कॉमन होगा चिल्ड्रन, यंग एडल्ट एंड द पेशेंट्स विथ आई स्ट्रेन ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर्स, मतलब चश्मा जिनको है. और फिर हैबिचुअल रबिंग ऑफ आइज और फिंगरिंग ऑफ लीड्स, क्रोनिक ब्लेफेराइटिस एंड डायबिटीज मेलाइटिस, क्रोनिक डिएबिलिटी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल्स. दीज आर द 5 प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर हॉर्डियोलम एक्सटर्नम. ठीक है, उसके बाद में है क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स एंड साइंस. सिम्टम्स 3 हैं इसके. एक्यूट पेन एसोसिएटेड विथ स्वेलिंग ऑफ द लीड, एक्यूट पेन एसोसिएटेड विथ स्वेलिंग ऑफ द लीड्स. ठीक है, माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया, माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया, ये 3 है सिम्टम्स. एक्यूट पेन एसोसिएटेड विथ स्वेलिंग ऑफ लीड्स, माइल्ड वाटरिंग एंड फोटोफोबिया. उसके बाद में है साइंस. साइंस में इसके 2 स्टेजेस है, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस एंड स्टेज ऑफ अपसिस. स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस एंड स्टेज ऑफ अपसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस. It is localized firm red tender swelling at the lid margin. Stage of cellulitis is characterized by localized firm red tender swelling at the lid margin associated with marked edema. मतलब 2 चीज़ें होंगी सेलुलाइटिस में, एक तो स्वेलिंग होगी लिड मार्जिन की और मार्क्ड एडिमा होगा. ठीक है, स्टेज ऑफ अपसेस में हमें याद रखना है विजिबल पस पॉइंट ऑन द लिड मार्जिन. यहाँ पे स्वेलिंग थी लिड मार्जिन पे, यहाँ पे विजिबल पस पॉइंट होंगे लिड मार्जिन पे इन रिलेशन टू अफेक्टेड सीलिया. ठीक है, ये 2 स्टेजेस हो गई साइंस के लिए. उसके बाद हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ट्रीटमेंट में हमें 6 पॉइंट्स याद रखने हैं. हॉट कंप्रेसेस यूज़ करेंगे हम 2 to 3 times a day. सेकेंड पॉइंट इज इवैक्यूएशन ऑफ पस बाय epilating the involved cilia. Surgical incision is required rarely for the large abscess. अगर abscess बहुत large होगा तो surgical incision से उसको treat करेंगे. फिर antibiotic eye drops and eye ointments to control the infection. Systemic anti-inflammatory and analgesic drugs to relieve pain and reduce edema. ठीक है, and the last one is systemic antibiotics for early control of infection. तो इसको याद कैसे रखेंगे? सिस्टेमिक वाले 2 है, सिस्टेमिक एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक्स एंड सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स. फिर उसके बाद एंटीबायोटिक के बाद से एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट. फिर सर्जरी तो होती है सब कंडीशंस में, तो सर्जिकल इंसिजन. फिर हॉट कंप्रेसर्स, मतलब जनरल मेजर्स में हॉट कंप्रेसर्स यूज़ करेंगे. और इवैक्यूएशन ऑफ पस आपको याद रखना है बाय एपिलेटिंग द इन्वॉल्व्ड सिलिया. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्डियोलम एक्सटर्नम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.